तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जिसपे हम आपको देते हैं एक से बढ़कर के एक नॉलेज से भरा वीडियो, ताकि आप स्टॉक मार्केट में बेसिक टू एडवांस सीख पाए, एलटीपी कैलकुलेटर को बेसिक टू एडवांस सीख पाए और मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए। तो बहुत सारे मैंने कमेंट बॉक्स में नोटिस किया, एक मैसेज मुझे कॉमन लगा, जो सबसे ज्यादा लगा कि ओआई चेंजेस पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए। ओआई चेंजेस है क्या, कैसे काम करता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, क्या इसके वजह से मार्केट जाता है कि किस, क्या मोमेंट करता है, कैसे जनरेट होता है ओआई वैल्यू, ओआई चेंजेस की वैल्यू आती कहां से है। इन सब सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ मार्केट पर ओपन इंटरेस्ट चेंजेस का इंपैक्ट क्या पड़ता है, क्या मार्केट में ओआई चेंजेस के बिना मार्केट को बनाया भी जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात आज करने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए मिस्टर विनीत एलटीपी कैलकुलेटर को, क्योंकि आने वाले वीडियो और भी खास होने वाले हैं आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर पे। एलटीपी कैलकुलेटर एक एडवांस ऑप्शन चेन डेटा स्नैपशॉट टूल है, जो कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और वहां से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं यहाँ पे, समझने की कोशिश करते हैं कि ओआई चेंजेस है क्या। देखिए, ओआई ओआई चेंजेस जो है वो स्पेसिफिक बोल सकते हैं कि आज का डेटा है। आज का डेटा मतलब क्या है? एक डेटा होता है जो कैरी फॉरवर्ड होता है, जैसे ओपन इंटरेस्ट होता है। पहले ओपन इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ये आपको दिख रहा होगा ओपन इंटरेस्ट। ये ओपन इंटरेस्ट जो होता है, जितने भी राइटर इन्वॉल्व होते हैं, किसमें, मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी जो स्पेसिफिक डेटा होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। अब ये राइटर क्या है, जो पोजीशन क्या करते हैं, इसके बारे में तो राइटर और बायर के बारे में आगे मैंने बता चुका है पिछली वीडियोज में। तो ओपन इंटरेस्ट हो गया ये। अब यानी कि ये ओपन इंटरेस्ट का काम क्या है? ओपन इंटरेस्ट का काम क्या है कि पता चलता है कि मार्केट में, अब जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि एक जो होता है होल सेलर होता है, और एक होता है एक जो होता है होल सेलर होता है, एक सब्जी उगाने वाला होता है। सब्जी उगा करके मार्केट को लेकर के जाता है और बोलता है कि लो होलसेलर, अब इसको तुम बेचो। ठीक है, तो सेलर होते हैं जस्ट लाइक होलसेलर, लेकिन जो सब्जी वाला उगा रहा है, वो सब्जी उगा करके लेकर जा रहा है, वो हो गया क्या? राइटर हो गया। वो राइटर, वो पोजीशन को नया आयाम दे रहा है, वो राइटर है हमारा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। मैं चूंकि आज बात कर रहा हूं ओआई चेंजेस पे, मैं बात करने वाला हूं ओआई चेंजेस होता क्या है। तो ओआई चेंजेस को समझने के लिए आपको यह पता करना होगा कि जितने भी राइटर मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं, उसी से हमारा ओपन इंटरेस्ट चेंजेस हमारा बनता है। और जितने भी मार्केट से ओपन इंटरेस्ट चले जाते हैं, पोजीशन उनका स्क्वायर अप हो जाता है, उतने ओपन इंटरेस्ट चेंजेस, ओपन इंटरेस्ट क्या होते हैं, उतना ओपन इंटरेस्ट कम हो जाता है। यहां पे हम ना बायर की बात कर रहे हैं ना सेलर की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ राइटर की बात कर रहे हैं। इस बात को आपको याद रखना होगा। अब ओआई तो आप समझ गए कि राइटर के थ्रू इंक्रीज होता है, लेकिन इसका इतना ओपन इंटरेस्ट चेंजेस जो होता है, ये ओआई जो है इतना खास है कि इसके लिए एक और जो है व्यक्ति लगाया गया है। जैसे आपने देखा होगा ना कि कार्यालय में जो होते हैं, कार्यालय में एक बैठा होता है, पुलिस भी बैठा होता है, गार्ड भी बैठा होता है। गार्ड बैठा होता है तो उसकी ड्यूटी करने के लिए किसी बाहर पहरेदार को क्या लगाते हैं? हम नहीं लगाते हैं ना। लेकिन अगर वहीं जो है एक दरोगा बैठा हुआ है, तो एसओ बैठा हुआ है, तो क्या होगा? उसके पहरेदार के लिए एक दरवाजे पे कोई ना कोई पुलिस वाला खड़ा रहेगा, गार्ड खड़ा रहेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई विशेष व्यक्ति की महत्व है, तो उसके आगे पीछे लोग होते हैं। सिंपल सी बात है। अब यही बात यहां पे है ओआई की। ओआई क्या है कि स्पेशल है, इसके लिए क्या लगाया गया है? ओआई चेंजेस को लगाया गया है। ठीक है, इतना स्पेशल है कि इसके लिए एक अलग से लोग दिए गए हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि ओआई जो होता है, ओआई का डेटा, जैसे आज मार्केट 3:29 पे दिखा रहा है डेटा आपको, 3:30 पे आज मार्केट का डेटा ये आपको दिखाया, 6,281 का डेटा आपको दिखा रहा है। तो कल के मार्केट में जब मार्केट ओपन होगा तो 6,281 दिखाएगा, अगर इसमें से कोई राइटर एग्जिट नहीं करते हैं तो। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। ऑलरेडी मैंने ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम पे मैंने एक स्पेशल क्लास पीछे मैंने बनाई हुई है। अब बात करते हैं ओआई पे, बात करते हैं ओआई चेंजेस पे।
तो ये वाई चेंजेस क्या है? अब वाई चेंजेस हमें ये बताता है, अब तो वाई तो आप समझ गए कि वाई कहां से जनरेट होता है, राइटर के थ्रू मार्केट में राइटर आते हैं तो वाई बनता है, राइटर यहां से जाते हैं तो वाई खत्म होता है, ठीक है। और पूरा मार्केट चूंकि राइटर का ही होता है, बायर और सेलर का होता है, जिसमें प्रेफरेंस हम राइटर को देते हैं, तो राइटर के लिए हम क्यों ना एक स्पेसिफिक टॉपिक रखें, एक वाई चेंजेस रखें। तो ये वाई चेंजेस जो है ये बताता है कि आज इस स्पेसिफिक, ध्यान से देखिएगा, अब इसको थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूं, इसको पूरा हटा देता हूं। ये वाई चेंजेस हमको क्या बताता है? ये वाई चेंजेस बताता है कि किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे, सपोज दैट हमने 23,500 के स्ट्राइक प्राइस पे हमने देख रहे हैं, तो यहां पे 23,500 के स्ट्राइक प्राइस पे बोल रहा है कि 55,329 हमको ओपन इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, यानी राइटर हमको दिखा रहे हैं। इसमें से 28,039 की बात करते हैं, 28,039 जो ओपन इंटरेस्ट चेंजेस हैं यानी राइटर हैं, वो तो आज आए हैं। वो कब आए हैं? आज के डेट में आए हैं। समझ में आया आपको? आज के डेट में आए हैं, यानी कि राइटर का वहां पे इस स्ट्राइक प्राइस पे दबदबा है। इस स्ट्राइक प्राइस पे क्या है? दबदबा है। इंटरेस्ट ले रहे हैं, राइटिंग हो रही है इस स्ट्राइक प्राइस पे 23,500 पे राइटिंग हो रही है भाई। ख्याल से, ध्यान से, इत्मीनान से, समझ में आया? अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, मार्केट पे इंपैक्ट क्या पड़ा? तो आइए अब इंपैक्ट की बात करते हैं। जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे राइटिंग होती है, राइटिंग होती है, अच्छा एक बात बताइए आप मुझे कि, एक बात बताइए कि जैसे मान लीजिए कि मैंने सब्जी वाले का जैसे उदाहरण दिया, एक हो गया मुगल, एक हो गया बनारस का मंडी, एक हो गया जो है बनारस के पास ही में जौनपुर है, जौनपुर की मंडी हो गई, एक बनारस के पास ही में मिर्जापुर है तो मिर्जापुर की मंडी हो गई। इन तीनों मंडियों में, सब्जी मंडियों में, जहां पे सब्जी ज्यादा आएगी, जहां पे किसान अपनी ज्यादा सब्जी लेकर के आएंगे, वहां पे भीड़ लगेगी ना लेने वालों की। सिंपल सी बात है, वहीं पे कस्टमर ज्यादा आएंगे ना, और जहां पे ज्यादा कस्टमर आएंगे वहीं पे ट्रांजेक्शन भी ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि मैं इसका उदाहरण आपको क्यों दिया। जैसे मान लीजिए कि जहां पे राइटर ज्यादा आ रहे हैं वहां पे कस्टमर भी आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, यानी कस्टमर आने का मतलब कि क्या हो गया? खरीदारी और बिकवाली भी बढ़ होने लगा, और खरीदारी और बिकवाली जब होगा तो ट्रांजेक्शन अपने आप क्या हो जाएगा? वहां पे इंक्रीज होता चला जाएगा। उम्मीद की जाती है कि ट्रांजेक्शन हो वहां पे। अब कभी कभी सिचुएशन कुछ अलग ही हो जाता है। अलग क्या होता है? हो सकता है वहां पे सब्जियां तो बहुत आई, पता चलता है कि मेडिसिन वाली आ रही हैं सब्जियां, हो सकता है कि केमिकल वाली सब्जियां आ रही हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैं क्यों दिया आपको, थोड़ा सा और डीप में चलिएगा तो अब समझ में आएगा। अब देखिए यहां पे क्या है कि जिस स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट चेंज आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट यानी राइटिंग होता हुआ दिखाई देता है, तो राइटिंग जनरली क्या करता है? राइटिंग होने से क्या फायदा होता है कि जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे राइटिंग होती है, कॉल साइड में अगर राइटिंग ज्यादा हो रही है, ठीक है, कॉल साइड में ज्यादा राइटिंग हो रही है, तो सिंपल सी बात है कि वहां पे ट्रांजेक्शन बढ़ने लगेगा। ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ इसकी वॉल्यूम भी धीरे 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 क्या होती जाएगी? बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और मे भी ये भी हो सकता है कि इमेजिनरी लाइन के करीब हो तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अगर कॉल साइड में है तो रेजिस्टेंस और पुट साइड में है तो सपोर्ट भी हो जाएगा, और सपोर्ट हो जाएगा तो मार्केट को गिरने नहीं देगा, और रेजिस्टेंस हो जाएगा तो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा। सिंपल सी बात है। अब यहां पे एक चीज और समझने वाली बात है, जहां पे ओपन इंटरेस्ट, अभी तो मैं आपको व्यू दिखा रहा हूं बेसिक से, जो लोग सीखना चाहते हैं, बहुत सारे जो लोग कमेंट किए हैं ओआई चेंजेस के बारे में, मैं उनको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब ओआई चेंजेस जो है ये क्या करता है? जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे राइटिंग हो रही होती है आज के डेट में, ओआई चेंजेस वहां पे इंक्रीज हो रहा होता है। और कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट जो होता है, अगर कॉल साइड की बात करते हैं तो कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो पिंक कलर में दिखाया जाता है, कॉल साइड में पिंक कलर में दिखाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। पुट साइड में यही ओपन इंटरेस्ट जो है, पुट साइड की अगर बात करते हैं तो पुट साइड में ग्रीन कलर में दिखाया जाता है। देखिए यहां पे वाई चेंजेस यहां पे आपको ग्रीन कलर में आपको दिखाई जा रहा है, यानी कि आज के डेट में अगर देखा जाए, आज के डेट में जो मैं वीडियो बना रहा हूं, इस डेट में, इस डेटा पे अगर देखा जाए तो 23,200 पे काफी इंटरेस्टेड लोग दिखाई दे रहे हैं, राइटरों की संख्या ज्यादा है, वहां पे राइटिंग ज्यादा हो रही है।
राइटिंग वहां पे क्या हो रही है, ज्यादा वहां पे राइटिंग हो रही है। जबकि कल का कैरी फॉरवर्ड डेटा है 2,70,000 और उसमें से 5,000 आज की हुई है, उसके बावजूद भी 23,500 पे हमको डेटा ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो एक बात बताइए, अब यहां पे और थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, अब इसका इंपैक्ट क्या होता है। यहीं पे आपको डेटा दिख रहा है, एक डेटा है जो कि ये बोल रहा है कि मैं ऑलरेडी कल का 1,58,000 हूं, और यहां पे राइटिंग होना स्टार्ट हो गई। हाईएस्ट वैल्यू जो आज की राइटिंग हुई है वो ये 87,970 की हुई है, 87,970 की हुई है। इसमें ऐड कर, यानी कि 1,58,000 में 87,970 की तो आज हुई है। ये वैल्यू बोल रहा है कि 2,70,000 हम कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, जिसमें से सिर्फ 5,000 का ही योगदान है, माइनस नहीं हो रहे हैं। इसलिए ओआई चेंजेस का यहां पे कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। यानी कि 23,500 पे, यहां पे जो दिखा रहा है 23,500 पे ओआई चेंजेस का कोई भी इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। यहां पे अगर अच्छा खासा ट्रांजैक्शन हुआ तो सपोर्ट 23,500 पे भी हो सकता है। मजे की बात अब आपको बता रहे हैं, मजे की बात यह है, मजे की बात अब क्या है, मजे की बात यह होगी कि जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे राइटिंग हो रही होती है, और वो स्ट्राइक प्राइस राइटिंग हो रही होती है का मतलब ओआई चेंजेस वहां पे हाईएस्ट हो जाता है। जैसे यहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंजेस है, और साथ ही साथ यहां पे भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंजेस है। अब ये दोनों क्या करते हैं कि मार्केट को कॉल साइड में अगर होता है तो कॉल साइड के मार्केट जो होते हैं राइटर, ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने देते हैं। क्या बोलते हैं कि नहीं भैया तुम ऊपर मत जाओ, हम लोगों की संख्या ज्यादा है और हम लोग क्या कर चाहते हैं, तुम ऊपर जाओगे तो हम लोगों को लॉस होगा। राइटर बोलते हैं क्या कि तुम ऊपर जाओगे मार्केट तो हम लोगों को लॉस होगा, तुम नीचे रहो। ठीक है, लेकिन इसी बीच में क्या होता है, पुट साइड में अगर मान लीजिए कि अगर राइटिंग हैवी हो रही है और हाईएस्ट वैल्यू है तो पुट साइड के राइटर बोलेंगे कि भैया मार्केट तुम नीचे मत जाओ, यहां पे क्या है, यहां पे तुम नीचे गए तो हम लोगों की वाट लग सकती है। समझ में आया? इस वजह से मार्केट नीचे नहीं जाएगा, मार्केट कंसोलिडेटेड जोन में रहेगा, वर्क करेगा वहां पे क्या, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0, यही चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये होता है कब, जबकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसी स्ट्राइक प्राइस पे हो। इसी स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या, 23,600 पे हो। 23,600 पे नहीं होते हैं। सपोर्ट मान लीजिए कि 23,500 पे आपको दिखाई दे रहा है, 23,500 पे आपको दिखाई दे रहा है, और रेजिस्टेंस आपको थोड़ा सा नीचे 23,700 पे दिखाई दे रहा है। तो मे भी हो सकता है कि कुछ देर के लिए ये दोनों क्या करें, वाई चेंजेस, ये दोनों जो है वो कुछ देर के लिए मार्केट को ब्रेक करें, ये दोनों कुछ देर तक मार्केट को ब्रेक करें, लेकिन ये ज्यादा देर तक ब्रेक नहीं कर सकते हैं। मार्केट को तो अपने रेजिस्टेंस पे आना ही है और मार्केट को अपने सपोर्ट पे आना ही है, अगर वैल्यू तेजी से इंक्रीज होती रही तो। अब क्या होता है, वाई चेंजेस का क्या होता है काम, वाई चेंजेस का काम ये होता है कि वो बताता है, प्लानिंग बताता है कि हम मार्केट को इसके नीचे, कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट बोलता है हाईएस्ट होता है तो बोलता है मैं मार्केट को ऊपर नहीं जाने दूंगा, और पुट साइड का बोलता है कि मैं मार्केट को नीचे नहीं जाने दूंगा। ऐसे ही प्रोसेस बना करके दोनों रखते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक होता है ना कि एक मोटा ताजा आदमी है, क्या किया है, मोटा ताजा आदमी है, और उसको क्या करो, उसको दरवाजे पे पहरेदार के रूप में लगा दीजिए, पूरा भौकाल बना करके रखेगा कि मैं किसी को अंदर जाने नहीं दूंगा, और उसके अंदर पावर क्या है, उसके अंदर सीने में दम ही नहीं है, कोई सीना में दम नहीं है, उसके पीछे कोई नहीं है, और डरा करके बेवजह रखा हुआ है। तो यही क्या करता है, जब हाईएस्ट वैल्यू ऐसे हो जाती है ना, ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे, तो मार्केट को सिर्फ डरा के रखता है कि आपको ऊपर या नीचे नहीं जाना है। लेकिन जब जिसके सीने में वाकई में दम होती है ना, वो क्या करता है, अब सीने में वाकई में दम का मतलब क्या हुआ कि इसकी ओपन इंटरेस्ट चेंजेस की वैल्यू, वाई चेंजेस की वैल्यू के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट चेंजेस की वैल्यू अगर स्ट्रांग है तो फिर मार्केट को वहां से रिवर्स होना ही पड़ता है। लेकिन एक बात हम आपको और बता दे रहे हैं कि पहले क्या होता था कि सिर्फ हम ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू को देख करके मार्केट को हम जज करते थे। लेकिन
जब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का मतलब समझ में आया है, तो ओपन इंटरेस्ट चेंजेस के साथ साथ वॉल्यूम जो होता है तब तक अपना काम अग्रेसिव रूप में नहीं छोड़ता है जब तक कि वो तेजी से स्पीड में बढ़ रहा होता है या तेजी से स्पीड में घट रहा होता है। तो ओपन इंटरेस्ट चेंज हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ओपन इंटरेस्ट को हम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरेस्ट को हम देख नहीं सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट को देखने के लिए वॉल्यूम को भी, मतलब मार्केट को देखने के लिए सिर्फ ओपन इंटरेस्ट की नहीं, वॉल्यूम की भी मुझे जरूरत होती है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि मार्केट कहां से कौन लेकर के जाएगा। किसी का कोई रोल नहीं है कि सिर्फ मेरे बातों इतनी बातों से आपने क्या समझा। मेरी बातों से इतनी बातों से आपने यही समझा होगा, सिंपल सी बात है कि आल जो जितनी भी बातें अभी तक मैंने किया, इन बातों का एक ही सारांश हो सकता है कि मार्केट को चलाने के लिए वाइस चेंजेस सिर्फ जिम्मेदार नहीं है, ओपन इंटरेस्ट भी सिर्फ जिम्मेदार नहीं है, और सिर्फ वॉल्यूम भी जिम्मेदार नहीं है। तीनों के फेवर से जाकर के मार्केट रन करता है, बुलिश में या फिर बेयरिश में। तीनों का अपना अपना अलग अलग रोल है। तीनों के पीछे बिहाइंड जो है सीन, ये ओपन इंटरेस्ट और ओआई चेंज दोनों मिलकर के काम करते हैं। वॉल्यूम का अपना रोल है जिसको हम भूल करके ओआई को सिर्फ ओआई पे डिपेंड होकर के हम मार्केट को देख नहीं सकते हैं। इस बात का खासा करके आपको इंडेक्स के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमारा ओआई चेंजेस का ये डीप एनालिसिस, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी इसमें चीजें आपको कमी लगी है या आप और भी इसमें और कुछ सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए एपिसोड के साथ में। ऐसे ही जानकारी भरा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले हर अपडेट आपको मिलता रहे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।